हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, जेपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया हुआ है, जिसमें जो डिफरेंट एग्ज़ाम होने वाला है जेपीएससी के अंदर में, जेपीएससी जो कंडक्ट करा रही है उसका शेड्यूल है, उसका इंटरव्यू शेड्यूल भी है। तो सब यहाँ पे आप देखेंगे, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका रिजल्ट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, कट ऑफ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और कैसे तैयारी करें मेंस का, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें जेपीएससी एई मेंस का एग्ज़ाम डेट मैंने बताया हुआ है। तो वो जो एग्ज़ाम डेट था वो अर्बन की जो वैकेंसी निकली हुई थी, जो बहुत पुरानी वैकेंसी निकली हुई थी, उसका एग्ज़ाम डेट हम बताए हुए हैं। और अभी जो एग्ज़ाम डेट हम बताने वाले हैं, ये जो अभी प्री एग्ज़ाम हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 है, नया वाला वैकेंसी जो 5/2019 है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसका एग्ज़ाम डेट अभी बताने वाले हैं हम। तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको कट ऑफ से रिलेटेड भी बातें होंगी, कट ऑफ कितना जा सकता है और कितना पे आप तैयारी कर सकते हैं, और क्या क्या सिलेबस है और कैसे तैयारी करना है, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो दो एग्ज़ाम होने वाला है। एक्चुअली जेपीएससी ए मेंस में दो एग्ज़ाम होने वाला है। एक एग्ज़ाम जो है वो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 है और जिसका प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया हुआ, अभी तुरंत रिवाइज आंसर किया है उसका, एक तो वो वैकेंसी होगी और दूसरी वैकेंसी होगी जिसका प्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ, डायरेक्टली मेंस होगा, वो एक वैकेंसी हुई जेपीएससी के। ये अर्बन डेवलपमेंट की वैकेंसी है दूसरा वाला, और ये पहला वाला जो वैकेंसी है वो आरसीडी के अंदर में है, डब्ल्यूआरडी के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर में है। तो यहाँ पे ये दोनों का कोई जो कैंडिडेट है वो दोनों एग्ज़ाम भरे हुए हैं, कोई एक ही एग्ज़ाम भरा हुआ है, कोई एक ही एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ अब यहाँ पे डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड, रांची, रिवाइज एग्ज़ाम और इंटरव्यू शेड्यूल कैलेंडर 2020, ये आज ही के डेट में पब्लिश हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है आप जेपीएससी के मेन वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में चौथा नंबर पर, सीरियल नंबर 1 में जो दिया हुआ मेडिकल ऑफिसर, इसके बाद ये हम लोग के काम का नहीं है। तो चौथा जो नंबर है वो असिस्टेंट इंजीनियर का है, और ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो आरसीडी, डब्ल्यूआरडी, डीडब्ल्यू और एसडी है। तो इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम और इंटरव्यू है, वो टेंटेटिव डेट है वो 7 से 9 सितंबर 2020 को होगा। 3 दिन का एग्ज़ाम होगा, जैसा कि पता होगा 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। और जो इसका इंटरव्यू होगा वो 23 से 9 दिसंबर के बीच में होगा, 17 दिन तक चलेगा इंटरव्यू। ये एक वैकेंसी होगी, जो नया वाला वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं प्री के रिजल्ट का, उसकी वैकेंसी है ये। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी हुआ था और मेंस भी हुआ था। और एक और वैकेंसी है, अभी हम एक पिछला बार वीडियो बनाए हैं, उसमें हम सिर्फ ये वैकेंसी के बारे में बताए हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का जो अर्बन डेवलपमेंट का वैकेंसी था, उसका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो 28 से 30 सितंबर के बीच में होगा। लेकिन जो बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो इसका वैकेंसी का वेट कर रहे थे, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 7 से 9 सितंबर होगा। तो ये दो टाइप की वैकेंसी है। तो अभी हम लोग इसी वैकेंसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर ले यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, तो आपको क्लियर होगा कि 7 को होगा, 8 को होगा, 9 को होगा। 3 दिन का एग्ज़ाम होता है। एक दिन क्या होता है, जनरल इंग्लिश होता है, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ होता है, जीएस एंड जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडी। एक 7 तारीख को होगा, ठीक है। 8 तारीख को क्या होगा, सिविल का पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव होगा प्लस सब्जेक्टिव होगा। और 9 तारीख को क्या होगा, पेपर 2 का सिविल का ऑब्जेक्टिव होगा और सब्जेक्टिव होगा। तो ये 3 दिन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे और सिलेबस भी पूरा देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप बने रहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हम यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। और इसी एग्ज़ाम से, मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके जेपीएससी मेंस से सर्च करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि मेंस का जो है कन्वेंशनल का है, उसका प्रीवियस ईयर कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ इंग्लिश का भी जो 100 नंबर का इंग्लिश है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। जेपीएससी एई मेंस इंग्लिश आप उसमें देखिएगा, उसके नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें आपको इंग्लिश का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्री का रिजल्ट के बारे में। तो प्री का ऑलरेडी पता है कि एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो
अगर डेट दिया हुआ है सितंबर में, तो कहीं कुछ सोर्सेस पता चला है कि जो एग्ज़ाम डेट होगा, सॉरी जो एग्ज़ाम प्री का जो रिजल्ट आएगा वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ सकता है, आने का चांसेस है जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो आप होप वेट कर सकते हैं, डिले भी हो सकता है, उसमें कुछ कहा नहीं सकता है, लेकिन जुलाई के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव होने का चांसेस है, आने का मतलब रिजल्ट चांसेस है। तो आप देख सकते हैं। और आप रिजल्ट के ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप अपना तैयारी पूरा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगर आप प्री का एग्ज़ाम आपका अच्छा क्या गया हुआ है, अगर आप प्री एग्ज़ाम में जनरल कैंडिडेट हैं और 150 प्लस मार्क्स आपका आ रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे तैयारी कर सकते हैं। 150 प्लस मार्क्स आ रहा है तो जनरल के लिए बोल रहे हैं। बाकी ओबीसी और एससी एसटी सब अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना होगा कि नहीं होगा। अभी उसके लिए हम पहले भी एक बार वीडियो बना चुके थे स्टार्टिंग में ही, तो फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आप जनरल में 150 प्लस ला रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है 150 प्लस आ रहा है, तो आप तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीसी और एससी एसटी के लिए आप उसके हिसाब से अपना सोच सकते हैं। ओबीसी के लिए वही 15-20 नंबर कम होता है ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 20-25 नंबर कम हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हम अब सिलेबस का बात करें, तो जैसा कि आपको पता है कि हम ये बता दिए कि इंग्लिश पूछेगा, एक चीज़ इंग्लिश जनरल स्टडी पूछेगा, जनरल स्टडीज़, ठीक है, ये 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का जनरल स्टडीज़। और सिविल का ऑब्जेक्टिव पेपर 1 200 नंबर का होगा, और सब्जेक्टिव 200 नंबर का होगा। फिर उसी तरह सिविल का पेपर 2 का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 100 नंबर का होगा, और ये इसमें भी ये पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो कुल कितना मार्क्स हो गया? 200 400 और 500 और एक ये 600, ठीक है। तो ठीक है, तो सिविल का जो 100 क्वेश्चन रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा सिविल का? पहले तो इंग्लिश का हो जाएगा 100 नंबर का, फिर जनरल स्टडी 100 नंबर का 200 नंबर हो गया, और फिर 400 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, जिसमें से 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 200 नंबर का सब्जेक्टिव, 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 200 नंबर का सब्जेक्टिव। तो कुल मिला कितना हो गया? 1000 मार्क्स हो गया, और प्लस 200 नंबर का इंटरव्यू। तो इतना नंबर का एग्ज़ाम होगा, आप इसमें देख सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गया। अब अगर हम सिलेबस का बात करें, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे सिलेबस का, और कैसे तैयारी करें इसमें वो चीज़ के बारे में देखेंगे हम लोग, कहाँ से सोर्सेस ले, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, वो सारा चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, चैनल पे बने रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिलेबस, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल इंग्लिश में द क्वेश्चन पेपर इन ए जनरल इंग्लिश विल बी डिजाइंड टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। देखिए मतलब ये सिलेबस, ये बोलने का मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन रहेगा। सारा टॉपिक सेलेक्ट है, जैसे वॉइस, नरेशन, ग्रामेटिकल रूल्स, तो ये सारा जो चीज़ है उससे इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा ब्रीफली। आप अगर सिर्फ वो क्वेश्चन देख लेते हो तो आपका 50% क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाएगा। और जितना भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, कम से कम 8-10 वीडियो बना हुआ है इंग्लिश पे रिलेटेड। सिर्फ अगर आप उतना वीडियो देखते हो तो 75% गारंटी है कि आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ उतना ही वीडियो देखिए इंग्लिश में, 100 में आप 75 मार्क्स सिर्फ वो 8-10 वीडियो देख के ही आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप यहाँ से देखते हो तो। ठीक है, अगर आप जनरल स्टडीज़ का बात करो, जनरल स्टडी के सिलेबस का, तो जनरल स्टडीज़ का आपको तो पता ही है कि इसका सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है। कभी करंट अफेयर ज़्यादा पूछ देता है, कभी झारखंड से रिलेटेड कुछ ज़्यादा पूछ देता है, कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा। तो इसमें बड़ा वो हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें वो नहीं बता सकते हैं कि कहाँ से पूछेगा। तो आपको इस पे उतना ज़्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, जनरल स्टडी में द पेपर इन जनरल स्टडीज़ विल इंक्लूड knowledge of current events of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include question as a history of India, geography of nature, which कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट अ स्पेशल स्टडीज़। मतलब ज्योग्राफी पूछ सकता है, हिस्ट्री पूछ सकता है, और जनरल जो करंट अफेयर्स है वो सारा चीज़ पूछ सकता है। तो इसका भी मतलब बेसिक्स
से ही पूछेगा। तो आप ये 100 मार्क्स का हो गया और ये 100 मार्क्स का, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे वीडियो भी अपलोड हो रहा है जनरल स्टडीज़ का, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद रहा बात सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 का, जिसमें से 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 200 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो पेपर 1 में आप देख सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल पूछ रहा है, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, ये पेपर 1 में हो गया। कंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मतलब CPM एंड पार्ट। तो ये सारा पेपर 1 में हो गया। आप यहाँ पे पेपर 1 में देख सकते हैं और उसका सिलेबस पूरा ब्रीफली जाके डाउनलोड करके पूरा एक देख सकते हैं पॉइंट। अब पूरा चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पेपर 2 में भी देख सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर। दूसरा हाइड्रोलॉजी है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, एयर पोल्यूशन, नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन है। इसके बाद सॉयल मैकेनिक्स हो गया, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो गया, पेपर 2 में है। सर्वेइंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का बात हुआ पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आप यहाँ से फॉलो देख के समझ सकते हैं यहाँ पे। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं देख के, ठीक है। अब हम बात करें कि सोर्सेज का, कहाँ से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आप एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो तो इसके स्किप कर सकते हैं, सब्जेक्टिव का सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको इंग्लिश का भी तैयारी करना है और जनरल स्टडीज़ का भी। ये 4 चीज़ आपको लेके चलना है। तो सब्जेक्टिव का अगर हम बात करें और ऑब्जेक्टिव का, तो ESE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ESE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करना होगा। SSC JEE के डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, आपको ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि JPSC में कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव का हार्ड ही पूछ रहा है। आप देख सकते हैं पिछला बार का सिलेबस का। अब इस बार का पैटर्न हो सकता है थोड़ा सा आसान पूछ दे, क्योंकि प्री में आसान पूछा था, तो हो सकता है इसमें सब्जेक्टिव में आसान भी पूछ सकता है, भारी भी पूछ सकता है। तो आपको एक कंसेप्ट बस आपको जानना होगा। तो उसके लिए आप ESE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर करिए, गेट का प्रीवियस ईयर करिए, ये सारा चीज़ करिएगा तो आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम मतलब प्री का एग्ज़ाम अगर हो जाएगा, मतलब आपको एक थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है, तो आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और नया जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर हमेशा अपडेट रहिए। कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आते रहेगा जो आपको मिलते रहेगा जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।